हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबको बड़ों को प्रणाम, आदर सत्कार बड़ों का जो बराबर के हैं उनके लिए हेलो, नमस्कार। जो बच्चे हैं उनको खूब आशीर्वाद, हम छोटे हैं बच्चे हैं उनको खूब आशीर्वाद। तो मेरे दिल से हर के लिए दुआ निकलती है, तो हमेशा खुश रहो आप लोग, सबके लिए दुआ निकलती है। वो बुरा भी करता है तो कोशिश करता हूँ, वो बुरा होता है कुछ चीजों में, किसी चीज के लिए मैं वचनबद्ध हूँ, बहुत कुछ संभल के चलता हूँ, बहुत संभल के चलता हूँ, सोच समझ के बोलता हूँ, कौन सी बात कहाँ पे कहनी है। तो आप भी एक लाइफ में अपना नियम, कुछ भी बात बोलते से पहले तो अगर जल्दबाजी में रहते हो, देखो कनेक्शन क्या है कि हमने अपने जीवन की दिनचर्या क्या बना रखी है कि हमने वो रील्स जो भद्दा मजाक तिरस्कार उन रील्स में देखा, जो चीज हम देख रहे हैं उस पर अमल होना शुरू होता है। आप सपोज करिए, मैं एक रील का एग्जांपल देता हूं आपको, एक असर देखिएगा। आप लोग आजमा के देखिए, आजमा के देखिए आप लोग, आप एक मूवी देखने जाइए, फिल्म पिक्चर जिसको बोलते हैं मूवी, कोई भी मूवी आप, वो 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की या 3 घंटे की मूवी एक होती है। आप सिनेमा घर में आजकल पीवीआर या जो भी है, तरह तरह के अलग अलग हैं, बहुत से नाम है आजकल, इनॉक्स इनॉक्स ये वो पीवीआर सिटी सेंटर ये बला बला, किसी भी आप थिएटर में जाइए, आप मूवी देखने जाइए, आप कोई भी मूवी है, चाहे सॉफ्ट है या तो आपने 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की या 1.5 घंटे की जो भी मूवी देखी आपने, उस मूवी से जब आप निकलते हो, कुछ समय आपको जो करेक्टर आपको अब समझ में आया, आप उस करेक्टर में कुछ टाइम समय रहते हो, कि आप एक्शन मूवी देखने गए हो, एक हीरो ने एक सिस्टम जो लीड रील में होता है, लीड उसमें रोल में होता है, अच्छा अपने घर को बचाने सुधारने के लिए वो एक एक्शंस करता है या कुछ भी करता है, वो चलता कैसे है, वो कपड़े कैसे पहनता है, बोलता कैसे है, चलता कैसे है, जो चीज आपको जैसे होता है, आप कॉमेडी मूवी में गए तो आपको सबसे अच्छा करेक्टर लगा, तो आप 2 घंटे की, 3 घंटे की मूवी देखने के बाद 1 1.5 2 घंटे आप उस करेक्टर में रहते हो जो आपको सबसे अच्छा लगा, कि मैं भी करके करके देखूं ये चीज। तो चलने का आप जब निकलोगे वहां से, उस करेक्टर में रहोगे आप। और हम लोग सारा दिन रील्स देखते हैं, भद्दे मजाक देखते हैं, तिरस्कार देखते हैं, निरादर
वो चीज भद्दे मजाक देखते हैं हम लोग। वो हमारे जो बार बार चीज, एक 2 घंटे 2.5 घंटे की या 1.5 घंटे की रील्स आप करके करेक्टर में चले जाते हो, तो आप रीलों से उन करेक्टर्स में रहते हो। आप लोग उन रील्स की वजह से उसी करेक्टर में रहते हो आप लोग, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा समय उस रीलों में निकलता, आपका उस सिस्टम में रहता है आपका। जो रील्स देखी मैंने, दिखाया गया, रील्स में ही दिखाया गया कि बच्चे का ध्यान ही नहीं होता, रील्स में इतना बिजी हैं, मोबाइल हाथ में है, रील्स चल रही हैं, खाना दिया है पति को, कुछ ना कुछ मिसिंग है उसमें। चाय बनाई है तो पत्ती डाल दी, चीनी नहीं डाली। सब्जी में नमक नहीं होता, क्योंकि ध्यान कहां पे है आपका, रीलों में। फिर उससे क्या है कि उन जो रील्स देखने से क्या होता है कि लाइफ में एक अमेंडमेंट जो होती है, जो उन रीलों के करेक्टर्स में रहते हो आप लोग। करेक्टर्स में रहने की वजह से क्या है कि कोशिश करेक्टर में रहने की वजह से क्या है कि आपका बिहेवियर वैसा हुआ। उस करेक्टर में कि एक मजाक, पति का मजाक जो दिखाया जा रहा है बार बार एक 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 रील्स में कर, एक या जो भी है, वो एक रील, एक तरह की रील बनाते हैं। मोस्टली देखा है मैंने, जो रील्स बनाते हैं वो एक तरह की बनाते हैं। पति पत्नी एक रील्स बना रहे हैं तो पति का उसमें मजाक ही दिखाया जाता है, उसमें भद्दापन ही दिखाया जाता है। जो पति का मजाक कैसे बनेगा, वही चीज उसमें दिखाई जा रही है। वो एक ने वो पकड़ा हुआ है इसका, तो वही चीज, अब वही चीज आप देख रहे हो, वो आप उस करेक्टर में घूमते हो। आपका फुलफिल नहीं होगा तो आपको गुस्सा आएगा, एक बार 2 बार तो आप गुस्से में रहना शुरू हो जाओगे। कनेक्टिविटी देखिए आप लोग, कहां से चल रही है और कहां पे पहुंच रही है चीज। कनेक्टिविटी में, कनेक्टिव वही चीज रहने से क्या है कि आप गुस्से में रहना शुरू हो जाओगे। गुस्से में रहोगे तो कलेश शुरू होगा, कलेश शुरू होगा घर के अंदर। सारा दिन कलेश के, आपने रील्स देख रहे हैं, आपकी वो चीज अमेंडमेंट करना चाहते हो बट फुलफिल नहीं हो पा रही है, किसी भी कारणवश वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो आप करना चाहते हो तो घर में कलेश, कलह शुरू हो गया घर में, कलेश। सारा दिन कलेश रहने से बच्चों पे क्या संस्कार जाएंगे। एक आपको एक चीज और बताता हूं आज मैं आपको, जो मेरा एक्सपीरियंस है। बताने वाले तो चलो भगवान होते हैं, मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, अपनी रियल लाइफ में देखा है, नॉन पर्सन में, फैमिली में देखा है मैंने कि जिस घर में कलेश होता है, सारा दिन झगड़ा होता है जिस घर में, उससे देखो आदमी फिर भी नहीं करता। जिस घर में कलेश शुरू हुआ तो बच्चे क्या है कि बच्चे दबना शुरू हो जाते हैं, चुप रहते हैं बट बोल नहीं पाते कुछ। घुटन महसूस करते हैं बच्चे वो लोग। जिस घर में कलेश होता है, जिस गृहिणी या औरत आदमी फिर बाहर चला जाएगा। जो गृहिणी घर की गृहिणी है तो बच्चों का भी तिरस्कार होना शुरू हो जाता है वहां पे कि तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर रहा। जैसा उसने वो अमेंडमेंट नहीं, कलेश हुआ, तो वो जो
फुलफिल नहीं हुआ वो बच्चों पे आना शुरू हो जाता है कि आदमी पे तो फुलफिल नहीं हुआ तो वो बच्चों पर फुलफिल होना कोशिश शुरू हो जाती है। अगर बच्चे ने कोई गलती की कर भी दी तो बच्चों को तू निकम्मा है, तू बेवकूफ है, तू ये है वो है, तो पहले ही वो ऑलरेडी वो कलेश जो उसने देखा है, उसने बोला कुछ नहीं है बट उसने फिर आपने उसको डिमोरलाइज किया। उस देखो कहां से चीज कहां से चलती चलती कहां पे आ गई कि आपने उस बच्चे को फुलफिल अपने आप को फुलफिल करने के लिए अपने बच्चे को डिमोरलाइज किया। ठीक है, बच्चा कुछ बोलेगा नहीं, उसके अंदर 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 ये चीजें घर करने लग जाती कि कलेश हुआ, इसको डिमोरलाइज किया गया कि तू कुछ वो नहीं है, निठल्ला है, ये है वो है, पढ़ता कम है या कम पढ़ता है, तो उसको सुनाया उसको, तो बच्चे के अंदर 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 उसके घर करने लग जाती है। वो धीरे 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 एक वक्त ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है, एक देखो ये जो होती है अंदर अंदर, ये जो घुटना होता है अंदर अंदर अपने आप को, जो बच्चा आपका कलेश, घर का कलेश सहता है और फिर उसको डिमोरलाइज किया जाता है, तो उस बच्चे को दिमाग में, दिल में एक जो चीज घुटन पैदा होती है, उसका एक इकट्ठा होता है, एक जिसको बोलते हैं, कुछ भी कह सकते हो आप, दिल के अंदर एक, दिल और दिमाग में एक बीमारी होती है कि इसे आपको बता दूं, तो वो जो अंदर एक दिन आता है कि वो चीज फूट के बाहर निकलती है। जो कहते हैं कि ज्वालामुखी फूटता है, तो उसी तरह से बच्चे के दिल और दिमाग से वो चीजें, सारी चीजें जब बाहर निकलती हैं एकदम से ज्वालामुखी की तरह, तो वो बच्चा सहन नहीं कर पाता उन चीजों को, वो अजीब सी हरकतें करनी शुरू करता है, उस के उसको अपने दिमाग को सेट करने के लिए वो गलत चीजों के साथ सहारा लेता है वो, कि जहां से उसको सुकून मिल सके, उसके मन को, दिमाग को, दिल को सुकून मिल सके उसको। आप समझ सकते हो कि गलत चीजों का रास्ता क्या होता है। वो नशा भी कर सकता है, कोई भी, किसी भी प्रकार का नशा, मैं नाम नहीं लूंगा नशे का, किसी भी प्रकार का नशा हो सकता है वो, जिससे उसको सुकून मिलेगा। वो सोचता है कि मुझे इस चीज में सुकून मिलेगा, बट वो गलत राह पे चल पड़ा। आप सोचिए इन चीजों से असर कितना होता है। आज समाज जा कहां पे रहा है, सोचकर हैरानी होती है कि समाज जा किस तरफ रहा है। अध्यात्म की तरफ जाना तो बहुत दूर की बात है। सारा दिन फिजूल की चीजों में लगे रहना, अच्छी राह, अच्छा सब कुछ सिस्टम को ठीक करो। आप लोग करोगे तो अच्छी चीज, अच्छी अच्छी राह पे चलोगे आप लोग। गुस्सा आता है, मेरी बहुतों से बात भी हुई है, एक सामाजिक समाज में रहता हूँ, लोग मिलते भी हैं, लोग मिलने वाले मिलते भी हैं, कहते हैं गुस्सा आता है। गुस्सा, गुस्से को कंट्रोल करने के बहुत से साधन हैं, बहुत सी चीजें हैं। सबसे पहली चीज, इन रीलों से हटना पड़ेगा, इन भद्दे मजाकों से हटना पड़ेगा आपको। अगर सुनना ही है, आपको सुनना ही है, तो आपको सिंपल सा तरीका है,
कि आप सुनना ही है तो भजन कीर्तन सुनिए। बहुत से ज्ञानी पुरुष हैं जो बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें बोलते हैं, सत्संग करते हैं, अच्छे अच्छे भजन हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट भजन हैं। जो रील देखते हो आप लोग, जो मैं कहता हूँ एक चीज आप करके देखिए। आप लोग जो लोग कहते हैं गुस्से में रहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि कलेश ना हो, गुस्से में रहने के कारण समझ नहीं आता कई बार कि होता क्या है, गुस्सा शांत करने का तरीका क्या है। मेरे हिसाब से देखो, मुझे ज्ञान नहीं है, बट फिर भी इतना ज्ञानी नहीं हूं, बट फिर भी आपके सबके पास बर्ड्स आजकल सबके पास होते हैं, जो ईयर बर्ड्स बोलते हैं जिनको, सबके पास है। आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कीजिए, सॉफ्ट म्यूजिक, भजन, सॉफ्ट म्यूजिक, कोई भी ऐसी चीज, चाहे जबरदस्ती सुननी पड़े आपको। देखो बहुत से ज्ञानी पुरुष हैं जो बहुत अच्छे अच्छे सत्संग करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सत्संग होते हैं। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, भजन, सॉफ्ट भजन। एक घंटा रोज आपने रूटीन बनाना है। जो आप रील्स में समय वेस्ट कर रहे हो वो आप कान में लगा लीजिए, बाट साहब के। जबरदस्ती करना है आपको ये। उससे क्या होगा कि जो रील्स, आपका मन तो है रीलों में, भले मजाकों में है, जो आपको जो देख देख के आप लोगों का, आपके विचार, आपका मन खराब किया है जिन्होंने, बट वो एडिक्शन तो वही है ना आपकी। ड्रग्स, कोई इंसान ड्रग्स लेता है तो उसकी एडिक्शन है, उसी तरह से रील्स की, आपको जो मोबाइल की हमें एडिक्शन है, जो मोबाइल की सारा दिन स्क्रॉल करने की, रील्स को स्क्रॉल करने की एडिक्शन है। कुछ नहीं करना, सिंपल कान में लगाना और अच्छी चीज सुनो, सॉफ्ट भजन सुनिए, म्यूजिक सुनिए, सॉफ्ट मेडिटेशंस के बहुत से वो हैं। तो जबरदस्ती करना आपको, एक घंटा आपको सुनना है। तो वो क्या है कि डेली एक घंटा अगर मानो तो बहुत अच्छा है। रिक्वेस्ट आप लोगों से, करके देखिए, आप लोग जीवन सुधरेगा। अच्छी चीज ही बोल रहा हूँ, कोई गलत चीज नहीं बोल रहा आपसे मैं। जिन घरों में झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, उस चीजों के लिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। तो अभी कुछ नहीं करना आपको, सिंपल आपको सिंपल करना क्या है कि कान में बर्ड्स लगाने हैं, और आपने, चाहे आप कुछ भी सुनो, आप भजन सुनो, कीर्तन सुनो, सॉफ्ट म्यूजिक सुनो, बट सुनो जबरदस्ती 1 घंटा। तो आपके 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन में जबरदस्ती करना आपको। हफ्ता 10 दिन में वो कानों को अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। आपको सॉफ्ट म्यूजिक जो है, आपको वो कानों को अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। कानों को अच्छा लगना शुरू होगा तो आपका मन करेगा कि मैं सुनूं इसको, क्योंकि कानों को अच्छा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा कानों को अच्छा लगने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी शांति आनी शुरू होगी। तो एक आपका रूटीन बन गया, आपने रोज वो 1 घंटा आपने सुनना है। अब कानों को अच्छा लगना शुरू हुआ तो दिमाग में शांति आनी शुरू हुई। दिमाग में शांति आनी शुरू हुई तो इसमें जैसे जैसे आप सुनते जाओगे, दिमाग शांत होना शुरू हो जाएगा। खुश रहना, शांत होना शुरू होगा तो खुश रहना शुरू होगा। दिमाग खुश होना शुरू हो गया तो वो जो दिमाग यहाँ चल रहा है, तो यहाँ भी दिल पे भी खुद दिल खुश होना शुरू हो जाएगा। अब उसका क्या है, फर्क क्या रहेगा कि 1 घंटा
जो आपने टाइम फिक्स किया हुआ है वो 1 घंटे की बजाय आप हो सकता है आपका टाइम बढ़ जाए 1.5 से 2 घंटे भी पहुंच सकता है, क्योंकि आपको कानों को अच्छा लग रहा है, सुनना भी अच्छा लग रहा है, यहाँ भी अच्छा लगना शुरू हो गया, शांत होना शुरू हो गया। आप खुद सोचना शुरू करेंगे यार मन शांत हो रहा है, तो यहाँ पे खुशी आनी शुरू हो गई, खुशी आनी शुरू हो गई, यहाँ खुशी आ गई, दिल में खुशी आ गई। तो धीरे 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 क्या होगा, जो रील्स का अटैक है आपके ऊपर, कि रीलों की तरफ ध्यान है आपका, वो धीरे 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 वो खत्म हो जाएगा। तो 1 घंटे से 1.5 घंटा 2 घंटा जब भी आप सुनोगे, एक समय ऐसा आएगा, मान के देख लो, आजमा के देख लो, आप गारंटेड समय ऐसा आएगा कि आप रीलों से, ये भद्दे मजाक वाली रीलों से दूर हो जाओगे। इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपका मन शांत हो गया, आपके मन में खुशियां आनी शुरू हो गई, तो घर में कलेश खत्म हो गया। समझ में आ गया, समझ में आ गया ये चीजें बुरी हैं। आदर सम्मान, एक दूसरे का आदर सम्मान बढ़ गया। अगर आप बदल जाओगे तो घर में ऐसा कोई नहीं हो सकता कि ना बदले। आप बदले तो आपके घर में हर एक की कोशिश रहेगी कि देख इस चीज से बदल लिया अपने आप को, तो हमें बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। चीजें करने से होंगी, कोशिश तो हमें करनी होगी ना। कोशिश ही नहीं करनी, रीलों पे रहना है, चीजों में भागना है, तो देखो जीवन, मेरी तो कोशिश रहेगी हमेशा आप लोगों का जीवन एक अच्छी राह पे चलाने की कोशिश करूंगा मैं। नया चैनल है मेरा, अभी तो एक भी सब्सक्राइबर्स अभी नहीं है, अभी तो धीरे 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 आप लोगों तक पहुंच जाऊंगा मैं। आपका मन करे अब तक अगर मेरा वीडियो पहुंचता है, कभी भी पहुंचता है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, ताकि अच्छी चीजें दूसरों तक जाए। मुझे कोई लालच नहीं है कमाने का, इतना कोई लालच नहीं है, सब ऊपर वाला देने वाला है। बहुत सी कुछ चीजें हैं, करने की कोशिश कीजिए चीजें, धीरे 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 बहुत सी चीजें आएंगी सामने। भी आपसे बहुत बातचीत करता रहूंगा आपसे। सबको मैं, देखो मैंने पहले बोला है कि मैं दिल से सबका भला चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि सब खुश रहे। मैं चाहता हूँ बहुत खुश रहिए आप लोग, बहुत खुश रहिए, अरदास करता हूँ बहुत खुश रहो आप लोग। आप लोग अगर खुश होंगे तो झगड़ों से, इन चीजों से बचोगे, आप लोग खुश रहोगे, तो मेरी वजह से कुछ इंसान, अगर कुछ परिवार भी सुखी हो जाते हैं, मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। कि मेरी वजह से कुछ परिवार सुखी हो गए। कभी आपसे अब कभी आपको अपना नंबर नहीं दूंगा मैं, कि कौन हूं, कहां से हूं, चलो कहां का तो बता सकता हूं, बट कभी इन चीजों में
मुझे कोई ये चीजें नहीं चाहिए, मैं बहुत सी चीजें आपको मैं बताऊंगा भी। एक चीज और बताऊंगा आपको मैं, नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा वो मेडिटेशन पे होगा। लोग मेडिटेशन या इन चीजों को लोग व्यापार बनाते हैं। मेडिटेशन होती कैसे है, उसका बेस क्या होता है, आपको ये भी समझाने की प्रयास करूंगा आपको। बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं फिर भी, तो उससे भी एक बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि खुद एक्सपीरियंस किया है मैंने, मेडिटेशन का एक्सपीरियंस किया है मैंने भी, खुद भी की है। बहुत कुछ मिलता है मेडिटेशन से। तो मिलता हूं अभी नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मेडिटेशन, चलो अभी मैंने जिक्र किया, तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो मेडिटेशन पे ही होगा। मिलते हैं, खुश रहिए, सदा खुश रहो।